हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने देखा था कि चैप्टर 2 हम लोग का एंड हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। क्लास 6 में आपने कहाँ तक पढ़ा वो सभी चीज़ों को भी हम लोग एक बार डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा 1 मिनट बस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और अब जो पढ़ने वाले हैं उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो ये आपके लिए कुछ कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंसेप्ट देने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट मैं देने वाला हूँ आपको, तो ये तो पता होगा, राइट। ये तो पता होगा आपको कि एक ट्रायंगल कैसे बनता है, राइट। तो 3 साइड, यहाँ पे मैं जैसे ही 3 साइड को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक साइड लिया, एक साइड ये लिया और एक साइड ये लिया, राइट। अब ये साइड क्या होता है, तो ये जो साइड, ये ए और ये बी और ये सी, क्लियर है, ठीक। तो देखो ए बी क्या है, साइड है, एक साइड हो गया। और बी से सी क्या है, 2 साइड हो गए। और ए से सी क्या हो गया, ए से सी क्या हो गया, तीसरा साइड हो गया, राइट। तो यहाँ पे अब बात आती है कि सर ये ए बी ही बोल सकते हैं क्या, इसको बी ए नहीं बोल सकते? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। बी सी भी बोल सकते हैं और सी बी भी बोल सकते हैं, राइट। ए सी भी बोल सकते हैं और सी ए भी बोल सकते हैं, राइट। क्लियर है। तो नाम आप इधर से ऐसे ले लो चाहे बी ए से ले लो, क्लियर है। लेकिन एक सिस्टमेटिक नाम लिया जाता है, राइट। जैसे ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, राइट। क्योंकि ऐसे हम लोग घूम रहे हैं, क्लियर है। इस तरह से कुछ नाम हम लोग का लेने का तरीका होता है और लिखने का भी तरीका। तो ये साइड होते हैं। तो कोई भी 3 साइड है ना, कोई भी 3 साइड या लाइन सेगमेंट बोलो। लाइन सेगमेंट मतलब कि लाइन का टुकड़ा, राइट। कोई भी लाइन सेगमेंट अगर वो है, उसको ऐड कर दिया जाए, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे मान लो कि एक ये है, एक ये है, एक ऐसे पड़ा हुआ है, राइट। अब इन तीनों को क्या करना है, हमें कुछ ऐड कर देना है। तो कुछ ऐसा आकृति तीनों को ज्वाइन कर देना है, राइट। तो कुछ ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि एक ट्रायंगल जो होता है हमेशा कैसा होता है, उसके अंदर में 3 साइड होता है, राइट। और 2 साइड जो होता है वो कभी भी ट्रायंगल में काउंट नहीं होता है। आइदर 2 साइड, आइदर 4 साइड, राइट। 4 साइड कभी भी ट्रायंगल में काउंट नहीं होगा, राइट। तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, बहुत ही बारीकी से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो इतना तो पता चल गया कि ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। अच्छा, एंगल बनेगा, देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल। तो देखो मैं यहाँ पे साइड लिख रहा हूँ। साइड इक्वल टू क्या क्या बना, ए बी, क्लियर है। और क्या बना, बी सी, क्लियर है। और क्या बना, ए सी। और क्या बना, ए सी, क्लियर। ये साइड हो गया, क्लियर है। अब एंगल की बातें कर लेता हूँ। एंगल कौन कौन बना, एंगल कौन बना, एंगल ए, ये रहा एंगल ए। ये क्या है, एंगल बी, कॉमा देखे एंगल बी, क्लियर है। ये क्या रहा, एंगल सी, क्लियर है। तो देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, क्लियर। अब देखो एंगल ए को हम लोग कैसे और कैसे, कौन से तरीके से, दूसरे वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, तो एंगल ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, क्लियर है। और इसी एंगल को कैसे इधर से भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल। ये देखो ऐसे जो बना रहा हूँ ना, इसको एंगल पढ़ते हैं, ठीक है। एंगल सी ए बी, सी ए बी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हुआ क्या है ना, ध्यान से देखो। एंगल ए को मैंने डायरेक्ट लिया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे लिख दिया, क्लियर है। लेकिन एंगल ए को और भी इस ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है। देखो जरा, मैंने क्या किया, बी, यहाँ से बी से शुरू किया और ऐसे चला गया। तो ध्यान से आप देखो कि ए जो है बीच में है, यहाँ भी ए जो है क्या है, बीच में। इधर देखो, इधर में बी है, उधर में सी है, यहाँ पे सी है, उधर में बी है, लेकिन एंगल को मैंने बीच में रखा है, क्लियर है। तो आपको हमेशा इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जिस एंगल को बताना है, जैसे एंगल ए को मुझे बताना था तो ए को मैंने कहाँ रखा था, बीच में रखा था, क्लियर है। बाकी दोनों साइड पे क्या नाम दिया, दोनों वर्टेक्स का नाम दिया, क्लियर है। अब बात आती है वर्टेक्स की, राइट। तो वर्टेक्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो एंगल बी, अब एंगल बी क्या कहलाएगा आपका, एंगल बी जो है, अब देखो एंगल बी को क्या, ये तो डायरेक्ट एंगल बी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, लेकिन एंगल बी को दिखाओगे कैसे, तो चलो यहाँ से चलो, ए बी सी। तो कैसे, एंगल ए बी सी, ये हो गया,
और कैसे दिखा सकते हो, अभी तो ए बी सी चले थे, अब इधर से चलो सी बी ए, याद रहे एंगल सी बी ए, क्लियर है। ये मैं पार्टीशन दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एंगल ए को ऐसे, तो देखो एक बार इस वर्टिसेस को पकड़ के हमने ऐसे आया, फिर सी को पकड़ के फिर ऐसे गया, क्लियर है। तो इस तरह से, तो यहाँ देखो बी पे एंगल बन रहा था ना, तो देखो बी को बीच में रखा हूँ मैं, बी को कहाँ रखा हूँ, बीच में। यहाँ देखो ए पे एंगल बन रहा था ना, तो ए को बीच में रखा हूँ मैं, क्लियर है। ये सब चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए है ना ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर में जब अंदर जाऊँगा तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से लगने वाला है वहाँ पर। अब देखो एंगल सी, देखो यहाँ पे एंगल सी ये रहा, तो एंगल सी कैसे लिखोगे, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है एंगल सी, क्लियर है। लेकिन और किस तरीके से इसको हम लोग दिखा सकते हैं, तो ऐसे चल सकते हैं, ए सी बी बीच में रखना है, सी को बीच में रखना है, तो कहाँ से ए सी बी, तो ऐसे लिखना है एंगल ए सी बी, क्लियर है। और इधर से चलो, ये तो ए सी बी ऐसे आ गया, अब बी से चलो बी सी ए, क्या होगा एंगल बी सी ए। तो यहाँ भी देखो जहाँ एंगल बन रहा है, एंगल सी की बातें हो रही हैं, राइट। तो इसको मैंने कहाँ रखा है, बीच में रखा है, कहाँ रखा है, बीच में। याद रहे आपको कुछ ऐसे लिखा हुआ मिले, है ना, एंगल में लिखा हुआ मिले, तो आपको समझ जाना है कि जो बीच में लिखा रहता है, राइट, तो वहीं पे हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये एंगल का इतना सारा तरीका था। साइड का और क्या तरीका हो सकता है, जैसे ए बी लिखा मैं, तो बी ए भी लिख सकते हो, सी बी भी लिख सकते हो, सी ए भी लिख सकते हो, ये साइड में भी हो सकता है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। तो देखो ये जो यहाँ पे बी पे, ये एंगल की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो एंगल देखो, एंगल भी कब बनता है, जब एक साइड दूसरे साइड से जैसे ही जुड़ता है, क्लियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यहाँ भी देखो एक साइड और ऊपर से एक साइड ऐसे आके जुड़ा, राइट, तो यहाँ पे क्या बना दिया इसने, एंगल क्रिएट हो गया, एंगल बन गया, क्लियर है। वहीं यहाँ भी देखो ये साइड ऐसे गया, बी ए ऐसे गया और सी ए ऐसे गया, तब यहाँ पे एंगल क्रिएट हुआ। बातें समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि सर वर्टेक्स क्या होता है। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये जो बी का जो पॉइंट है ना, बी का पॉइंट, और ये सी का पॉइंट, और ये ए का जो एकदम पॉइंट है, राइट, ऐसा आप कह सकते हो। जैसे हम लोग पहाड़ को देखते हैं, है ना, पहाड़ तो कुछ ऐसे रहता है, राइट, यानी कि चोटी उसकी रहती है, राइट, है ना, ऐसे रहता है ना पहाड़ की चोटी, राइट। तो वही ऐसा कह लो कि ये सब क्या कहलाएंगे, वर्टिसेस। तो क्या है, ए भी वर्टिसेस है, बी वर्टिसेस है और सी वर्टिसेस है, राइट। तो ये था आपका वर्टिसेस भी बोलते हैं और वर्टेक्स भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है। और क्या कंसेप्ट है, और कंसेप्ट देखो जरा, और क्या कंसेप्ट है कि इसके ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहे हैं, ए बी सी, क्लियर है। तो इसके तीनों अंदर का, मैंने क्या कहा, अंदर का, ये देखो अंदर में एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरनल, है ना, इंटरनल एंगल सम, ठीक है, इंटरनल एंगल का सम, यानी कि एक ट्रायंगल का, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल का, है ना, एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल, सभी को, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऐड कर दिया जाए, तो वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, क्लियर है। याद रहे इंटरनल एंगल मतलब कि अंदर का, एंगल ए, इन तीनों को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो कैसा आएगा, मेरा 180 डिग्री का एंगल आएगा, क्लियर है। अब ये पिक्चर कैसा भी रहे, देखो कभी कभी पिक्चर आपका ऐसा भी होता है, क्लियर है, यहाँ पे 90, ये देखते के साथ पता चल रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है और नीचे वाले भी लाइन सीधा है। तो याद रखना ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अलग अलग टाइप के साइड के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल आपने पढ़ा है क्लास 6 में, और एंगल के अकॉर्डिंग भी आपने पढ़ा है क्लास 6 में ट्रायंगल को, क्लियर है। हालांकि और भी अच्छे से हम लोग इसके कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो ये इंटरनल एंगल का सम आपको पता चला। अब कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना रहे, अभी देखो ट्रायंगल में बना रहा हूं, देखो ये भी ट्रायंगल है, ये छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है, ये उससे थोड़ा छोटा है। तो ये जो एंगल बन रहा है अंदर का, 1 2 3 एंगल, यहाँ पे मान लो P, ये Q और R, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं, है ना। ट्रायंगल कैसा भी रहे तो कितना आना है, 180 डिग्री। यहाँ भी
इन सब तीनों को एंगल मान लो कि यहाँ पे एम एन ओ ऐसे लिखा होता है, यानी कि एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ, एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है कि 3 साइड से बनने वाला ट्रायंगल, क्लियर है, याद रखना है, ट्रायंगल कैसा भी रहे बस 3 साइड से बना होना चाहिए, उसका पिक्चर कैसा भी आए, क्लियर है, वो हमेशा का हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा का हमेशा मतलब उसका अंदर के तीनों को एंगल को ऐड किया जाए, तीनों एंगल को ऐड किया जाए तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बातें समझ में आई? इतनी बातें तो समझ में आ गई कि सर 180 डिग्री होगा। क्लियर है? चलो, कैसा भी ट्रायंगल हो। अब चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी तक क्लियर किया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अब चलो, मैंने क्या कहा कि ये 30 डिग्री है, ये एंगल बी 30 डिग्री है, एंगल ए कितना है, 40 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल सी कितना होगा, यही एंगल बताना है। तो कैसे बताओगे आप क्या करोगे, आपको तो पता है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आपको पता है वी नो दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों पे एक बार बातें करना, राइट। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान से देखना है। देखो, हम लोग को पता है, क्या पता है जी, कि द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, है ना, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के इंटरनल सभी इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? आप लोग अगर नोट बना रहे होगे, नोट कॉपी, तो आप इसको क्या करते चलना, बनाते चलना। क्लियर है? 180 डिग्री होता है, राइट। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? कोई दो एंगल दे रखा है, तीसरा मुझे निकालना है। तो देखो, एंगल बी के जगह पे, सॉरी, एंगल ए का वैल्यू दे रखा है 40, तो एंगल ए की जगह रख दो 40 डिग्री, प्लस एंगल बी की जगह पे रख दो कितना, 30, तो रख दो 30। एंगल सी मुझे निकालना है, तो एंगल सी को एंगल सी रहने दो, और ये हो गया 180 डिग्री। क्लियर है? जरूरी है। ओके, अब ये 40 और 30 क्यों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और ये तो नहीं जुड़ेगा, तो इसको एज इट इज रहने दो, जैसा है वैसे का वैसा, ठीक है। प्लस एंगल सी था तो प्लस एंगल सी लिख दिया, और ये रहा 180 डिग्री। अब क्या करोगे, अब ये 70 डिग्री को इक्वल के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? आपको ये भी चीज़ सीखना है कि ये 70 डिग्री को हमें इक्वल के इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप खुद से देखो, 180 डिग्री में ये तीनों के तीनों एंगल रहते हैं, है ना। 180 डिग्री है, इसका मतलब इसके अंदर में तीनों एंगल समाहित है ना। ये तीनों एंगल को अपने में समेट के रखा है, राइट। तो देखो, दो का तो पता है, दो एंगल तो आपका क्या आ रहा है, 70 डिग्री। तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री में से ये 70 डिग्री क्या कर दोगे, घटा दोगे। देखो, तीनों, इसमें तीनों के तीनों हैं शामिल, जुड़े हुए हैं। दो का आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो 2 का 70 हो गया, राइट। तो तीनों में से 2 को घटा दोगे तो एक निकल जाएगा, ये सी वाला निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं, तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, ये 70 डिग्री को इक्वल के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अपना साइन चेंज कर लेता है, ये 70 डिग्री क्या कर लेगा, साइन चेंज कर लेगा, राइट। तो ये -70 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 180 में से 70 चला गया, तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। तो ये देखो, 0 में से 0 गया, 8 में से 7 गया 1, और ये 1। क्लियर है? तो एंगल सी यहाँ पे निकल गया, एंगल सी इक्वल टू कितना, ये एंगल सी इक्वल टू कितना, 110 डिग्री आया। क्लियर है? अब आप खुद से ऐड भी करके देखो, है ना। एंगल सी कितना आया, यहाँ पे एंगल सी कितना आया, 110 डिग्री, 110 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। तो 110 डिग्री और 40 डिग्री और 30 डिग्री को, इन तीनों को ऐड करो तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है? तो देखो, 110 और 40 और ये 30,
है ना। तो 110 में 40 ऐड करो तो 150, 150 में 30 ऐड करो तो 180। क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो एंगल मेरा आया है ये बिल्कुल ही सही आया है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि जब भी आपको ट्रेंगल का एंगल पूछे, इस तरह से प्रॉब्लम रहता है, हालांकि हम लोग बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं इन सभी प्रॉब्लम के ऊपर में, आपके जो 3.1 में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर में, राइट। तो ये था आपका कुछ कंसेप्ट ट्रेंगल के रिगार्डिंग, ये सब कंसेप्ट था, कैसे क्या कहते हैं, ट्रेंगल किसे कहते हैं। तो ट्रेंगल आपको पता चल गया कि 3 साइड से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं। उसके इंटरनल एंगल का सम, सभी तीनों एंगल को ऐड किया जाए तो 180। क्लियर है। और किसको साइड कहते हैं, किसको एंगल कहते हैं, किसको वर्टेक्स कहते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे ये 180 डिग्री वाला मैंने बातें भी कर ली, राइट। तो ये इसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सको, राइट। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे के इसके कंसेप्ट को, राइट। तो चलो देखते हैं और इसके जो जो कंसेप्ट हैं उसको। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंसेप्ट देने वाला हूँ उसको क्या है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल। क्लियर है। अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को समझे बिना प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते, राइट। अपोजिट साइड अपोजिट एंगल, तो देखो जरा कैसे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ये होता क्या है, राइट। इन टर्म को हम लोग जानते हैं। जैसे मानो कि ये एक ट्रेंगल है, क्लियर है। ये मैंने एक क्या कर लिया, ट्रेंगल बना लिया। ये ए है, यहाँ बी है और ये सी है। आपको अभी अभी मैंने बताया कि ये सब क्या है, साइड है। ए बी साइड है, बी सी साइड है, ए सी क्या है, साइड है, राइट। तो ये सब एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ओके, इतना बात समझ में आया। अगर मैं ये कहूँ कि इस साइड का, ये ए बी साइड का, ठीक है, ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन बन रहा है, तो एंगल सी। क्लियर है। तो याद रहे, अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि जो साइड है उसके ठीक अपोजिट में बनता है ना। ये यहाँ है तो इसके ठीक अपोजिट में उधर, है ना, ये सी पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि, है ना, अपोजिट अगर मैं ये कहूँ कि ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन है ना, तो कौन होगा, एंगल सी। अगर मैं ये कहूँ कि बी सी साइड का, ये जो बी सी साइड है इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है, तो कौन होगा, एंगल ए। अगर मैं ये कहूँ कि ए सी जो साइड है, ए से सी तक जो साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन है, तो एंगल बी। क्लियर है। तो ये था, ये इसका कुछ कंसेप्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, साइड से, यहाँ पे साइड से हम लोग जान रहे हैं कि उसका अपोजिट एंगल क्या है। साइड को हम लोग बता रहे हैं और उसका अपोजिट एंगल बता रहे हैं, साइड को बता रहे हैं और उसका, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, ऐसे बता रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना है, राइट। पहला नंबर जो लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो द अपोजिट, है ना, द अपोजिट एंगल ऑफ साइड ए बी, है ना। द अपोजिट एंगल ऑफ साइड ए बी इज कौन सा, एंगल सी। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा कि ए बी जो साइड है का, ए बी साइड का एंगल कौन सा, अपोजिट एंगल, ए बी साइड का अपोजिट एंगल, ऐसे मैंने लिखा। यहां से पकड़ो जरा, ए बी साइड का, देखो ए बी साइड का अपोजिट एंगल है कौन, एंगल सी। तो ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी। तो उसी तरह से आप क्या लिखोगे, ये तो ए बी साइड का हो गया। अब बी सी का बताओ जरा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी सी का, ये जो बी सी साइड का अपोजिट एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल ए पे। तो क्या लिखोगे, द, है ना, अपोजिट। मैं ऐसे ऐसे डैश डैश डाल दे रहा हूँ। क्लियर है। तो आप समझ लेना कि एंगल ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसका मतलब समझना कि एंगल, तो यहाँ भी एंगल है, ठीक है। तो द अपोजिट एंगल, ऐसे ऑफ के जगह नीचे में भी मैंने ऐसे कर दिया। तो द अपोजिट एंगल ऑफ साइड किसका, बी सी। अब ए बी की जगह मैंने बी सी लिख दिया, इज। अब बी सी का, ये बी सी का अपोजिट एंगल कौन बन रहा है, एंगल ए, एंगल ए, याद रखना है। क्लियर है। और क्या, द अपोजिट एंगल ऑफ साइड, ऐसा ऐसा देने का मतलब है कि ऊपर में जो वर्ड लिखा हुआ है वही वाला। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा दिया हूँ, इसका मतलब द, यहाँ दिया हूँ तो अपोजिट। क्लियर है। एंगल ऑफ साइड, बस अब यहाँ पे नाम मैं चेंज करूँगा, किसका, ए सी का। क्लियर है। किसका, जैसे ए बी, बी सी, सी ए, ऐसे
क्या, सी ए है ना, अपोजिट, द अपोजिट एंगल ऑफ साइड सी ए इज, कि क्या होगा, सी ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट में कौन है, एंगल बी। तो कुछ ये कंसेप्ट रहता है, ठीक है। ओके, अब ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है, अब लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, अभी मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, देखो मैथमेटिक्स में इसका भी अपना लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स का, है ना, क्या कह रहा है उसको समझना जरूरी है। यहां पे अभी मैंने कहा कि अपोजिट एंगल ऑफ साइड ए बी, ए बी जो साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल सी। क्लियर है। अभी मैं चेंज करने वाला हूं, अभी मैं कहने वाला हूं कि एंगल सी का, ठीक है, एंगल सी का अपोजिट साइड कौन होगा, तो इसके एंगल सी के ठीक सामने में जो होगा वो, है ना। अब जैसे एंगल बी का अपोजिट साइड, देखो अपोजिट एंगल, एंगल यहां चल रहा था, अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब चलने वाला है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। यहां देखो, यहां लिख रहा हूं अपोजिट, अपोजिट साइड, यही सब चीज सीखना है आप लोगों को, राइट। अपोजिट साइड ऑफ एंगल, एंगल जैसे मान लो कि एंगल ए, क्लियर है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन होगा, देखो बी सी, कौन होगा, इज मतलब है, क्या है बेटा, बी सी। देखो यहाँ पे एंगल ए का अपोजिट साइड कौन होगा, बी सी, ठीक है। उसी तरह से अपोजिट साइड ऑफ एंगल किसका, एंगल बी का, एंगल बी। अब देखो एंगल बी को देखो और इसके ठीक सामने में यहाँ पे खड़े हो जाओ और इसके ठीक सामने में ऐसे करके देखो तो कौन नजर आ रहा है, ए सी। क्लियर है, ठीक है। तो बी का कौन होगा, ए सी, एंगल बी का कौन हो गया, ए सी, ये अपोजिट साइड हो गया। क्लियर। अब चलो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, एंगल सी कौन होगा, एंगल सी पे यहाँ पे खड़े हो जाओ, फिर ऐसे झांको इधर की तरफ तो कौन नजर आ रहा है, ए बी। क्लियर है। तो ये कुछ लैंग्वेज है, राइट। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ कि क्या समझाना चाह रहा था। मैं समझाना ये चाह रहा था कि साइड का, ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन हो गया, सी, ठीक है। वही क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि एंगल सी का अपोजिट साइड कौन हो गया, एंगल सी का अपोजिट साइड कौन हो जाएगा, तो ए बी। क्लियर है। अगर मैं ये कहूं कि बी सी का अपोजिट एंगल तो कौन होगा, ए। अगर मैं यही कहूं कि ए का अपोजिट साइड, है ना, एंगल ए का अपोजिट साइड तो कौन हो जाएगा, बी सी, है ना। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, वाइस वर्सा, मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। इसका अब इस एंगल का तो ये साइड, और ये साइड का एंगल तो ये वाला एंगल, सॉरी ये साइड का अपोजिट एंगल तो एंगल ए। क्लियर। तो ये आपका पूरा क्या था, कंसेप्ट था अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल को लेकर के। क्लियर है। आई होप कि आपने जरूर कुछ ना कुछ समझा होगा, कुछ ना कुछ समझ में तो जरूर आया होगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।